नमस्कार, मैं हूं दीपू। स्वागत है आप सभी का द इंडिपेंडेंट वॉइस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्मांधता के बारे में। क्या है ये धर्मांधता, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है हमारी सोसाइटी पर, इसके वजह से मेंटल हेल्थ पे क्या क्या असर पड़ते हैं और इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। बड़े ही सिंपल तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की भी करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। धर्मांधता को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। बड़े ही सिंपल शब्द में कहा जाए तो धर्म है कर्म, कर्मी है धर्म। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम करें, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करें, तो वही धर्म है। किसी को नुकसान किए बिना किसी का हेल्प करना ही धर्म होता है। सही काम कीजिए, आपका धर्म पालन हो। अब बात करते हैं धर्मांधता के बारे में। धर्म के नाम पे जो अंध काम करते हैं, गलत काम करते हैं, वही धर्मांधता है। हर धर्म में लोगों की भलाई के बारे में लिखा गया है, बताया गया है कैसे लोगों का भला किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने धर्म के लोगों की भलाई करें, दूसरे धर्म के लोग भी लोग हैं, उनकी भी भलाई करना धर्म होता है। रिसेंटली बांग्लादेश में घटे घटना को देख लेते हैं। बस एक वीडियो के बेसिस पर दंगे फसाद हो गए, जहां मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान को हनुमान जी के गोद पे रखा गया। बस इसी वजह से लोग अपने धर्म को असुरक्षित मान रहे हैं। वो उनके धर्म को बचाने के लिए दूसरे धर्म के लोगों को मार रहे हैं, उनके धर्म के मूर्तियों को तोड़ रहे हैं और खुद को अपने धर्म के रक्षक बता रहे हैं। अगर आपको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए दूसरे के धर्म को तोड़ना पड़ रहा है, ये तो वही बात हो गई कि क्लास में फर्स्ट आने के लिए दूसरों के एग्जाम को खराब कर देना। पहली बात तो जब आप अपने धर्म की रक्षा करने के लिए किसी इंसान को मार रहे हो, तब तो आपने अपने ही धर्म का अपमान किया। दूसरी बात, आप जिस धर्म ग्रंथ के लिए लड़ रहे हो, लोगों को मार रहे हो, उसी धर्म ग्रंथ में लोगों को मारना या फिर लड़ना पाप बताया जा रहा है। जो लोग ये दंगे मारपीट में हिस्सा लेते हैं, लोगों को मारते हैं, वो अपने घर पे जाके अपने बच्चों को भी ऐसे ही बताते होंगे कि दूसरे धर्म के लोग बुरे हैं, वो हमारे धर्म के लिए संकट बने रहे हैं। जो बच्चा बचपन से किसी धर्म के बारे में, किसी इंसान के बारे में बुरा ही सुनता आ रहा है, वो बड़ा होकर भी बुरा ही सोचेगा। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर इंसान के नेगेटिव और पॉजिटिव दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर आप बचपन से किसी बच्चे को इन दोनों चीज़ों के बारे में नहीं समझाएंगे, वो गलत शिक्षा में शिक्षित होगा। कोई भी धर्म पार्टिकुलरली बुरा नहीं होता। उस धर्म में रहने वाले लोग अपने बिहेवियर से दूसरे धर्म के लोगों के सामने अपना पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट रखते हैं। बांग्लादेश में जहां ऑलमोस्ट 90% ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम है, वहाँ पे सिर्फ 10% हिंदू पॉपुलेशन से मेजोरिटी को कैसे खतरा हो सकता है। मतलब बात तो वही हो गई कि 10 में से 9 लोग बस एक इंसान से डर रहे हो। और ये बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, ऐसे बहुत से देश हैं और रिलीजियन हैं जो मेजोरिटी होने के बावजूद माइनॉरिटी लोगों से खतरा महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश में जहां मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू है, वहां कुछ हिंदूज को लगता है कि उनका धर्म संकट में है, और इस फेक नैरेटिव को लोगों में फैलाने में बहुत बड़ा हाथ है कुछ पॉलिटिशियंस और न्यूज़ चैनल्स का। धर्मांधता एक्चुअली में अज्ञानता है। ये जो सारे दंगे, बेकार के मारपीट होते हैं, ये सारे अज्ञानता के वजह से ही होते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन ही नहीं होता। ह्यूमन वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, इनको समझना भी एजुकेशन का हिस्सा है। और हमारे समाज में एकेडमिक एजुकेशन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन सोशल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज समझने की ताकत सभी में नहीं। और अगर सही ज्ञान हो तो कोई लड़ेगा नहीं, कोई मरेगा नहीं। लाइब्रेरी में रखे हुए सारे धर्म ग्रंथ आपस में कभी लड़ते नहीं, जो उनके लिए लड़ते हैं वो उन्हें कभी पढ़ते नहीं। इतिहास गवाह है, जब जब धर्म के आधार पे इंसान आपस में लड़े हैं, तब तब किसी ना किसी धर्म के इंसान का ही नुकसान हुआ है, किसी धर्म का नहीं। आशा करता हूँ वीडियो में दिए गए मैसेज को आप समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।